अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अ, आज हमारी जो है गूगल एड्स का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कीवर्ड्स इंपॉर्टेंस क्या होती है और ऐड कॉपी इंपॉर्टेंस क्या होती है। फर्स्ट टू लेक्चर्स में हमने देखा कि फर्स्ट लेक्चर में था कि हमने किस तरह से अपना गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करनी होती हैं। सेकंड लेक्चर में देखा कि हम अपनी जो है फर्स्ट कंपेन लेक्चर की हमारे फर्स्ट कंपेन किस तरह से अपनी कंपेन को रेडी कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा कि अपनी कंपेन को किस तरह से बना सकते हैं, और आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हम कीवर्ड्स और ऐड कॉपीज़ का यूज़ करते हैं उनमें क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई की जा सकती हैं, और उनको आज हम कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। तो सिंपल चलते हैं, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? नहीं सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो अब आप लोग को स्क्रीन शो हो रही होगी। ठीक है, सबको स्क्रीन शो हो रही है, विजिबल है, ऑडियो क्लियर है। जी जी। तो हमने कल देखा था कि किस तरह से हम अपनी कंपेन को, फर्स्ट कंपेन को जो 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 चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं उसको ऐड करके उसको रन करते हैं। आज हम उसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि उसमें जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं उनके किस तरह से यूज़ करते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, कीवर्ड्स हमें किस तरह से हेल्पफुल होते हैं हमारी एड्स में, हमारी एड्स को रैंक करवाने में किस तरह से हेल्पफुल जो है वो साबित होते हैं हमारे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की जो है डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, और इसके अलावा जो जो भी लोग सर्च करते हैं, सर्च करके जो चीज़ को किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं तो उन्हें जो है वो हमारे कीवर्ड्स ही शो होते हैं जो हमने यूज़ किए होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने अकाउंट पे आए, तो जैसे ही हम अपनी क्रिएट कैंपेन पे जाते हैं तो सबसे पहले हमने जो है अपना गोल चूज़ करना होता है कि हमारी कैंपेन चलाने का पर्पस क्या है। ये गोल का तो गोल, ऑब्जेक्टिव और टाइप इसकी तो आप लोग को अब जो है बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि हमने इस पे बहुत लेक्चर्स में बात की है। फेस मेटा एड्स जो हमने चलाए उनमें भी बात की, प्रीवियस लेक्चर्स में भी गोल के ऊपर बात की कि हमारा ऐड चलाने का पर्पस क्या है, हम क्यों ऐड चला रहे हैं, हम क्या लेना चाहते हैं उस ऐड से। सेल्स चाहिए, हमें लीड्स चाहिए, जो भी हमारा पर्पस होता है ऐड चलाने का, तो उसको हम सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद गोल सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है सिलेक्ट कीवर्ड्स का। ठीक है, तो कीवर्ड्स जो है वो हमारे पास किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं हमारी ऐड में। यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट टू ऑप्शंस आ रहे हैं, एंटर अ यूआरएल टू स्कैन फॉर कीवर्ड्स। वो कह रहे हैं कि आपकी अगर कोई वेबसाइट है जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं या आप कोई प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उन कीवर्ड उनके रिलेटेड आपको कोई कीवर्ड्स मिल जाएं। ठीक है, तो देन आप यहाँ पे अपने कीवर्ड्स जो है वो अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है उसे पेस्ट करेंगे, तो आपको जो गूगल है वो आपको उसके रिलेटेड कीवर्ड्स सजेस्ट करता है, तो आप उनमें से भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वो है अपना जो प्रोडक्ट है आपकी, उस प्रोडक्ट का नाम लिखें, या जो भी आप सर्विस देना दे रहे हैं या जो कुछ एडवर्टाइज करना चाहते हैं। किसी क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट आपके पास आया और आप उसको जो है वो एडवर्टाइज करना चाहते हैं, तो आप सिंपल यहाँ पे वो मेंशन करेंगे और आपको जो है गूगल जो है वो आपको कीवर्ड सुजेस्ट कर देगा जिनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं उन हमारे पास थ्री टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं, जिनमें से फर्स्ट वन जो है ब्रॉड मैच कीवर्ड्स होते हैं, सेकंड पे जो है फ्रेज मैच कीवर्ड्स होते हैं, थर्ड हमारे पास होते हैं एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स। इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, हमने सर्च किया है कीवर्ड मैच टाइप्स। तो यहाँ पे आपके पास जो है पहले एआई ओवरव्यू जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो चैटबॉट है इनका, वो भी हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है वेबसाइट्स भी हैं। आप कोई वेबसाइट गूगल की, जो अपनी गूगल हेल्प की वेबसाइट है, उसे ओपन करें,
तो यहाँ पे देखें कीवर्ड मैच टाइप में हमारे पास यहाँ पे थ्री जो है वो कीवर्ड्स की टाइप्स शो हो रही हैं, और इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखें, यहाँ पे जो उन्होंने कीवर्ड एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है वो है फर्नीचर स्टोर। ठीक है। तो फॉर द कीवर्ड फर्नीचर स्टोर वी कैन मैच द फॉलोइंग क्वेरीज। ठीक है। तो अगर हमारा फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड है फर्नीचर स्टोर, हम कोई फर्नीचर की जो है प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे हैं, या फर्नीचर की कोई एडवर्टाइजमेंट किसी की कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट है, इसको थोड़ा जूम करके, फर्स्ट वाला जो है हमारे पास ब्रॉड मैच। ठीक है। ब्रॉड मैच कीवर्ड में ये होता है कि यहाँ पे देखें, एड्स में शो ऑन सर्चेज दैट रिलेट टू योर कीवर्ड। आपकी जो एड्स है ना, वो जो आपका कीवर्ड है उन पे तो शो होंगी ही होंगी, अदरवाइज उसके रिलेटेड जो भी सर्च होंगी तो उनके ऊपर भी आपकी जो एड है वो शो होगी लोगों को। यहाँ पे जैसे देखें, होम डिकोर अगर कोई सर्च करता है, किसी ने होम डिकोर सर्च किया है, ठीक है, तो उसको आपकी जो है वो फर्नीचर स्टोर वाली जो आपकी ऐड है वो गूगल दिखाएगा। उसको आपकी गूगल आपकी होम डिकोर जो बंदा सर्च कर रहा है उसको भी आपकी ऐड दिखाएगा। सेकंड पे जो है क्रीम कलर्ड लेदर सेक्शनल। ठीक है। अगर कोई बंदा ये सर्च करता है तो ये इसको भी जो है गूगल जो है वो आपकी ब्रॉड मैच कीवर्ड्स के अंदर है, आपकी जो है ऐड दिखाता है, क्योंकि ये क्रीम जो है क्रीम कलर्ड सोफे का कलर आ जाता है, इसी तरह लेदर उसकी क्वालिटी मतलब वो किससे बना हुआ है, और इसी तरह से जो मिलते जुलते सर्च होती हैं आपके जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड जो सेम जो होती हैं, लाइकवाइज उसके जो चीज़ें होती हैं मिलती जुलती चीज़ें भी अगर कोई सर्च करता है उससे, तो गूगल जो है वो आपका जो उसको एड्स दिखाता है। वो हमारे पास होता है अपने ब्रॉड मैच कीवर्ड। ब्रॉड मैच कीवर्ड जो हम यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास इस तरह का रिस्पॉन्सेज जो है वो हमें गूगल देता है, गूगल एड्स। और उसको लिखने का जो वे है, जस्ट सिंपल हम जो भी हमारा कीवर्ड है उसको हम लिख देंगे बगैर किसी इन्वर्टेड कोमास में या बगैर किसी ब्रैकेट में। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप थी हमारी ब्रॉड मैच कीवर्ड्स। देन सेकंड पे हमारे पास आती है फ्रेज मैच कीवर्ड्स। फ्रेज मैच कीवर्ड्स में जो हमारा कीवर्ड होगा, हम उससे अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल वही कीवर्ड जो है वो हमारे पास आना चाहिए सेम उसी से रिलेटेड, तो आप लोग उससे कोई भी आपका कीवर्ड है उसे आप इन्वर्टेड कोमास में डाल के लिखते हैं, तो सेम आपके उसी कीवर्ड के रिलेटेड जो आपके पास रिजल्ट्स हैं वो शो होती हैं। यहाँ पे देखें, एड्स में शो ऑन सर्चेज दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। फॉर एग्जांपल आपने जो कीवर्ड जो यूज़ किया फर्नीचर स्टोर, तो उसके जो मीनिंग्स अब कह सकते हैं कि जो अदर कीवर्ड्स यूज हम इस तरह के कीवर्ड्स को यूज हुए हों जिनका मीनिंग सेम हो, उस हमारे वाले कीवर्ड के साथ मीनिंग सेम हो जिनका, तो कीवर्ड डिफरेंट हो लेकिन उनका मीनिंग सेम हो, तो इस सिनेरियो में जो है गूगल एड्स जो है वो हमारी एड्स उन लोगों को दिखाता है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट सर्च जो है चीप फर्नीचर स्टोर, तो इनको भी जो है हमारे कीवर्ड पे सर्च जो है एड्स जो है वो गूगल दिखाएगा। सेकंड पे लिविंग रूम फर्नीचर डील्स, ये भी फर्नीचर के लिए ही सर्च कर रहे हैं, तो इनको भी हमारी एड जो है हमारा कीवर्ड जो है इनको भी हमारी एड्स शो होंगी। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन देखें सर्च का, व्हाट स्टोर इज द बेस्ट प्लेस टू फाइंड अ बेडरूम ड्रेसर। ठीक है। तो बेडरूम ड्रेसर में भी ये सोफाज और बेड वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर कोई ये सर्च करता है, देखें तीनों सर्चेस डिफरेंट है, तीनों सर्चेस डिफरेंट है बट इनका जो मीनिंग है वो सेम ही बन रहा है। तो जो हमारा मेन कीवर्ड होगा उसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे और उनके मीनिंग सेम मीनिंग वाले जो कीवर्ड्स होंगे उनको हम फ्रेज मैच में उनको जो है हमारा जो गूगल एड्स है उनको एड्स दिखाता है। और फ्रेज मैच को लिखने का जो फ्रेज मैच कीवर्ड्स जो होते हैं उनको डोनेट करने का उनको लिखने का जो मेथड होता है वो यहाँ पे देखें उन्होंने लिखा हुआ है इन्वर्टेड कोमास के अंदर आप अपना जो कीवर्ड लिखते हैं तो वो हमारे पास होता है फ्रेज मैच। उसके नीचे यहाँ पे देखें कॉम्प्रिहेंसिव मैचिंग, मतलब जो है ये वास्ट वाइल्ड जो मैचिंग होती है कि जो अगर आपका कोई है
जो भी आपका कीवर्ड है उससे मिलती जुलती जो भी सर्चेज होंगी सबको दिखा देते हैं। लेकिन फ्रेज मैच में जो होता है वो सिर्फ उनसे कीवर्ड्स का मीनिंग या तो आपका सेम कीवर्ड होना चाहिए, या तो जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं उनका मीनिंग आपके कीवर्ड के साथ सेम होना चाहिए, तो सिर्फ उनको दिखाता है। थर्ड पे हमारे पास जो है इसकी कीवर्ड्स की टाइप है वो है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में जो आपने कीवर्ड आपका है वही कीवर्ड अगर कोई सर्च करेगा तो देन उसको आपकी ऐड शो होगी, अदरवाइज उसको आपकी ऐड शो नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एड्स में शो ऑन सर्चेज दैट आर सेम मीनिंग एज योर कीवर्ड। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सेम मीनिंग एज योर कीवर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। ठीक है, तो इनमें ये डिफरेंस है कि सेम एज इट इज जो आपका कीवर्ड है वही जो लोग सर्च करेंगे तो उनको आपकी जो एड्स है वो गूगल दिखाएगा। और यहाँ पे देखें फर्नीचर स्टोर फर्स्ट सर्च जो है, सेकंड सर्च पे देखें होम फर्निशिंग शॉप। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं सेम इनका मीनिंग है, सेम ही। जो फर्नीचर स्टोर है उसमें भी हमें फर्नीचर मिलेगा और जो होम फर्निशिंग शॉप है उसमें भी हमें फर्नीचर ही मिलेगा। और इसको जो लिखने का जो वे है, जो मेथड है जिससे हम इसको डोनेट करते हैं वो है कि ब्रैकेट लगाएं, उसके अंदर अपना कीवर्ड सर्च करें। ये हमारे पास जो कीवर्ड सर्च करने के लिए एक बेटर अप्रोच भी है कि आपको तीनों जो कीवर्ड्स हैं उनमें आपको पता हो कि उनकी कितनी टाइप्स हैं और आपको कौन सी वाली टाइप पे आपको क्या सर्च करना है। अगर आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं अगर इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास में डाल के अपना कीवर्ड सर्च करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे, सिंपल में करूंगा तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, और अगर ब्रैकेट में करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे। सेम एज इट इज आप खुद भी अपनी कोई सर्च करने के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारी कीवर्ड्स की टाइप्स, थ्री टाइप्स थी और उनमें डिफरेंस क्या है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब बात आ जाती है कि हमने कीवर्ड्स जो है वो लिखने किस तरह से हैं और जो है वो कीवर्ड्स को जो है यहाँ पे लिखने जो है वो किस तरह से लिखने हैं, लेके किस तरह से आने हैं। तो इसका जो है एक मेथड हमारे पास गूगल ने जो हमें टूल दिया हुआ है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर का जो टूल होता है, वो टूल है हमारे पास। उधर से जाके हम जो है अपने कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। जो कीवर्ड्स हमारे पास यूज़ में होंगे उधर से हमें जो है अपने निकाल के कीवर्ड निकाल के सर्च करके ढूंढ कर यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इतना काम नहीं करना चाहते, आप लोग चाहते हैं कि जस्ट आपके पास रखे हुए आ जाएं और आप जो है उनको कॉपी पेस्ट एग्जैक्ट कर दें, तो उसके भी हमारे पास टू मेथड्स हैं। एक तो ये है कि आप जो है यहाँ पे चैट जीपीटी पे चले जाएं। ठीक है, अब चैट जीपीटी पे आते हैं तो आप ना यहाँ पे सर्च करें गिव मी कीवर्ड्स फॉर फर्नीचर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कीवर्ड्स जो हैं वो जनरेट करके दे देगा, और जो ये कीवर्ड्स जनरेट करके देता है वो भी जो यूज़ हो रहे होते हैं पहले ही ऑलरेडी रनिंग एड्स में जो कीवर्ड यूज़ हो रहे होते हैं, जो अच्छा रिस्पॉन्स कीवर्ड्स दे रहे होते हैं, ये आपको उस बेस पे आपको कीवर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर सुजेस्ट करता है। फर्स्ट यहाँ पे देखिए उसने जो है जनरल फर्नीचर कीवर्ड्स दिए हैं हमें। ठीक है, उसके बाद जो है उसने हमें स्पेसिफिक फर्नीचर टाइप के, अगर हमारे कोई स्पेसिफिक फर्नीचर टाइप है, फॉर एग्जांपल सोफ़ा है, चेयर है, या इसी तरह की कोई भी चीज़ें हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक दिए हैं। उसके अलावा स्टाइल स्पेसिफिक फर्नीचर कीवर्ड्स दिए हैं। मटेरियल स्पेसिफिक कीवर्ड जो हैं वो उसने हमें दिए हैं। ठीक है, इसी तरह से कीवर्ड्स फॉर फर्नीचर शॉपिंग, अगर शॉपिंग के लिए आपने कोई यूज़ करने हैं तो वो दिए हैं। ठीक है ना, तो अगर आप लोग यहाँ से, एक तो आपको ये मेथड था कि आप लोग जो है अपने कीवर्ड्स जो हैं वो अ, इससे, अगर आप लोग खुद नहीं लिखना चाहते, खुद सर्च करके नहीं उसको लिखना चाहते, तो आप यहाँ से
गो चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस दें, वो आपको जनरेट करके दे देता है। और देन आप लोग देखेंगे यार कौन सी कैटेगरी के जो कीवर्ड्स हैं आपकी ऐड को सूट कर रहे हैं, तो आप उनको यहाँ से कॉपी करें और सिंपल अपनी जो है ऐड में पेस्ट कर लें। ठीक है, एक तो ये मेथड था। और जो दूसरा मेथड है हमारे पास, आप सिंपल यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दें। अदरवाइज अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पे आप जो है अपना जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट लिख देते हैं फर्नीचर। ठीक है, जैसे ही हमने अपना फर्नीचर का यहाँ पे कीवर्ड लिखा, अपना प्रोडक्ट लिखा जिसको हम सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नीचे हमारे पास जो है गेट कीवर्ड सजेशंस, हमारे पास गूगल की तरफ से जो है वो हमें सजेशंस मिलती हैं कीवर्ड लिखने के लिए। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखें, जैसे ही हमने अपना फर्नीचर कीवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे देखें उसने जो है हमें ऑटोमेटिकली जो रिलेटेड कीवर्ड्स थे वो हमें जो है यहाँ पे जनरेट करके दे दिए हैं। फर्स्ट पे जो है फर्नीचर, एस्ले फर्नीचर, आउटडोर फर्नीचर। और यहाँ पे हमने जो है स्पेलिंग मिस्टेक की है फर्नीचर की, इसको दोबारा से करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग अपना कीवर्ड लिख के यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का नाम लिख के यहाँ पे सर्च करते हैं, तो जो है गूगल जो है वो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो जो अच्छे कीवर्ड्स होते हैं, जो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, वो कीवर्ड जो है वो जनरेट करके दे देता है। जैसे कि देखें, जैसे ही हमने किया अपना फर्नीचर यहाँ पे टाइप किया है, तो यहाँ पे उसने हमें जो है वो कीवर्ड्स जो है जनरेट करके दे दिए। फर्स्ट पे फर्नीचर है, सेकंड पे सोफ़ा है, थर्ड पे आउटडोर फर्नीचर है, फर्नीचर स्टोर्स नियर मी, बेड्स, ऑफिस फर्नीचर, बार टूल्स, कॉफ़ी टेबल्स, टीवी स्टैंड, वार्डरोब। तो जो लोग भी ये सारी सर्चेस करेंगे, ये सारे कीवर्ड्स सर्च करेंगे, इनमें से कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो उनको जो है वो आपकी एड्स गूगल दिखाएगा। और जो लोग भी यहाँ पे सर्च करेंगे जो इससे रिलेटेड, तो उनको जो है गूगल आपकी एड्स दिखाता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को ये कीवर्ड्स नहीं अच्छे लग रहे तो आप यहाँ से इसको दोबारा से अपडेट कीवर्ड्स करेंगे। ठीक है, अपडेट करेंगे तो जो है ये इनको हमें यहाँ पे चेंज करके दे देगा। ठीक है, फर्नीचर। एक हमने जो था अपना दिया फर्नीचर का कीवर्ड यूज़ किया, दूसरा अगर हम होम डिकोर का करते हैं। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये जो है हमारे पास ने उसने चेंज करके दे दिए हैं। तो ये था हमारा कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट, कि हम जो है कीवर्ड्स किस तरह से अपनी ऐड में यूज़ कर सकते हैं, उनका पर्पस क्या है, किस तरह से वो हमारी ऐड को मोर रिजल्ट्स लेके आते हैं, ज़्यादा रिजल्ट्स लेके आते हैं हमारी ऐड पे। कीवर्ड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, उनके नेम्स क्या हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई हैं। अब इसमें आप लोग को कोई कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ की नहीं समझ आई, तो आप लोग पूछ लें। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ तक आप लोग का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, यहाँ तक आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं? अगर नहीं है तो हम आगे मूव करते हैं, अगर हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, समझ आ गई। आप आगे चलो। ओके, सभी स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है? रिस्पॉन्स किया करें सब काइंडली, ताकि जो है जी हमारा सर। कनेक्शन जो है सर अ, लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। मैं तो सेंड कर देता हूँ डेली सर बिलाल को, तो वो आगे पता नहीं क्यों नहीं करते, बिजी ये होंगे या कोई
कोई जो भी इशू होगा उनका, उनको मैं कह दूंगा फिर से। बता मुझे काफी दिनों से नहीं मिल रही, क्योंकि उससे जरा हेल्प हो जाती है जब प्रैक्टिस हाँ करने बैठते हैं। जी, मैं सर को बोल दूंगा कि आप कर दिया करें। ठीक है, तो हमने देखा, हमने अपने कीवर्ड्स पे बात कर ली, अब हम अपने नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो है, इसको नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ऐड कॉपी। ऐड कॉपी क्या होता है, किस तरह से हम उसको क्रिएट करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, तो वो मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। पहले हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, देखते हैं कि ऐड कॉपी होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे, आज हम फर्नीचर की एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, तो फर्नीचर ही सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जैसे मैंने सर्च किया फर्नीचर स्टोर्स लाहौर, तो यहाँ पे देखें जो सबसे ऊपर उनकी जो वेबसाइट का है वो हमें यूआरएल शो हो रहा है। हैबिट, उनकी जो नाम है वो शो हो रहा है। उसके बाद उनकी हेडलाइन हमारे पास शो हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पे देखें जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो शो हो रही हैं। इसी तरह से सेकंड वन है, यहाँ पे इनकी वेबसाइट है, उनका नेम है, हेडलाइन उन्होंने जो दी हुई वो है, और इसी तरह से यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक चीज़ और भी है। जो हमने पिछली दो एग्जांपल देखी इसने सिर्फ नाम, वेबसाइट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन थी। यहाँ पे देखें इनका नेम भी है, इनकी वेबसाइट भी है, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन भी है। उसके बाद यहाँ पे देखें जो उन्होंने मज़ीद जो चीज़ें ऐड की हुई हैं, उन्होंने यहाँ पे अपना अबाउट अस जो है वो भी ऐड किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे उन क्लिक करते हैं तो आप उनके अबाउट अस के पेज पे लैंड कर जाते हैं। और सर्विसेज पे अगर करते हैं तो उस पेज पे लैंड कर जाते हैं। और प्रोजेक्ट्स पे अगर करते हैं तो उस पेज पे लैंड कर जाते हैं। इसी तरह कॉन्टैक्ट अस से करते हैं तो उस पेज पे लैंड कर जाते हैं। ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी, एक अच्छी टेक्निक होती है कि आप अपनी जो है वो सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे उनके लिंक्स लगाएं। और ताकि जो लोग आपकी प्रोग्रेस आपसे कांटेक्ट करना चाहें या आपके बारे में पढ़ना चाहें तो उनके लिए आसानी हो। तो यही चीज़ें मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग जो है अपनी एक अच्छी एड कॉपी जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि जो एक चीज़ अगर आप कोई चीज़ है, एक चीज़ अगर आपको देखने में ही अच्छी नहीं लग रही तो आप उसको, ऑब्वियस सी बात है, नहीं खरीदेंगे। और दूसरी चीज़ इतनी अच्छी नहीं है लेकिन उसकी क्वालिटी जो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन वो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, तो जो है मोस्टली जो लोग उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जो भी आपका है एड कॉपी जो जनरेट करनी है, इसके जो जो लोग जिनको इंग्लिश अच्छी आती है, जो कंटेंट राइटर हैं, जिनकी कंटेंट की थोड़ी हाउ नो है, तो वो लोग तो इसको इजीली क्रिएट कर लेते हैं। और जो लोग कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं, उनको इंग्लिश भी नहीं इतनी अच्छी आती, तो वो लोग किस तरह से करेंगे, तो उनके लिए भी मैं एक मेथड बताऊंगा। तो हम यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से जो है हम अपनी जो है ये चीज़ें सारी कर सकते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आ जाता है ग्रेवी राइट के नाम से, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस वगैरह राइट करवाने के लिए। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी हेल्प से आप जो है अपनी अपना जो है आपका हेडलाइंस और एड कॉपी जो आपकी है उसकी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस वगैरह जनरेट करवा सकते हैं। तो सिंपल आप लोगों ने अगर इससे करवाना है तो ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल आपने यहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, और उधर से आप लोग जो है इजीली अपनी जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस लिखवा सकते हैं जिस तरह से। और एक तो ये मेथड है, हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड वन है, हमारे पास सेकंड वे
फिर से वही है कि हम चैट जीपीटी से जो है वो अपनी हेडलाइंस जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर हम लिखें जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसके रिलेटेड, हम इसे कहेंगे कि हमें जो है वो हेडलाइंस दे दो, तो यहाँ पे ये हमें जनरेट करवा के दे देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे वे में बहुत ही अच्छी चीज़ें ये जो एआई के जो चैटबॉट्स आए हैं, इन्होंने जो है अब काम बहुत ही आसान कर दिया है। जिस बंदे को लिखना नहीं आता है, जिसको इंग्लिश नहीं आती, वो भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इसने हमें जो है वो हेडलाइंस जो है वो जनरेट करके दे दी हैं। मैक्सिमम जो मिनिमम जो है, हमें 3 हेडलाइंस चाहिए होती हैं। तो आप लोग यहाँ से देखें, जो सी आपको अच्छी लगती हैं उनको आप कॉपी करें और वहाँ पे पेस्ट कर दें। अदरवाइज़ अगर नहीं ये अच्छी लगती तो आप ये इसको रीजनरेट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हेडलाइंस का हो गया। यहाँ पे एक हल्दी लगा के देख लेते हैं कि इसका जो ओवरव्यू है वो किस तरह से शो होता है। कॉपी। इसमें जो है हमारे पास वर्ड्स की है जो लिमिट होती है, इस 47 वर्ड जो इस टाइम लिखे हुए हैं, लेकिन हमारे पास जो है 30 वर्ड्स की जो होती है। हम्म। ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लिखनी है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हैं, जो भी आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग चाहिए हो। ठीक है, तो ये हम यहाँ से इस तरह से हेडलाइंस जनरेट कर सकते हैं। और सेकंड पे हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के लिए भी सेम हम वही प्रोसेस करेंगे कि राइट डिस्क्रिप्शन फॉर जो भी आपका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि राइट डिस्क्रिप्शन फॉर फर्नीचर। तो यहाँ पे ये हमें जो है वो डिस्क्रिप्शंस जनरेट करके दे देता है। तो यहाँ से आप सिंपल इसको कॉपी करेंगे और वहाँ पे डिस्क्रिप्शंस में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो चीज़ हमारे पास ये है, एक हमारे पास मेथड था हम ग्रेविडाइट से जनरेट करवा सकते हैं। एक हमारे पास मेथड था कि हम लोग जो है चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। और एक मेथड जो है वो हमें गूगल जो है वो खुद सुजेस्ट करता है। सिंपल, आपके जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपकी वेबसाइट प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा हम यहाँ पे इनका जो है वो यूआरएल लगा लेते हैं, क्योंकि सिर्फ समझाने के पर्पज से कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, जैसे ही आपने ये लगाया, आपने अपनी जो जो यूआरएल है आपकी, जो भी आपकी वेबसाइट है उसका आपने यूआरएल लगाया, तो यहाँ पे देखें जो है आपको खुद जो है वो गूगल जो है वो यहाँ पे सुजेशंस देता है कि आप यहाँ पे जो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रूव्ड एट स्ट्रेंथ बाय इंक्लूडिंग दीज पॉपुलर कीवर्ड। ये जो सारे कीवर्ड दिखा रहा है, इनको आप अपनी हेडलाइंस में ऐड करते हैं, तो आपकी जो है वो एड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो 3 मेथड मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से जो है वो आप अपनी एड के एड कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास साइट लिंक्स आ जाते हैं। साइट लिंक्स में यहाँ पे आप जो अच्छा ये। कोई भी लिंक देंगे तो लोग जो है वो आपके इस लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे जो है वो लैंड कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो कंटेक्ट अस का जो उन्होंने लिंक लगाया हुआ था, और इसके अलावा दूसरे भी 2-3 लिंक्स उन्होंने जो और लगाए हुए थे। उसके बाद प्रमोशंस है, प्रमोशंस में यहाँ पे प्रमोशंस जो है वो हमारे पास ओकेजन के हिसाब से यूज़ होते हैं। देखें यहाँ पे ओकेजन जो है
ब्लैक फ्राइडे, बॉक्सिंग डे, चाइनीज न्यू ईयर, क्रिसमस। मतलब अगर हम कोई इन ओकेजन्स के हिसाब से डील्स लगाना चाहते हैं, कोई भी अपनी चीज़ें डालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ आपने और ध्यान में रखनी है कि जो करेंसी आपकी आपने अपने ऐड अकाउंट में सेट की हुई है, वही करेंसी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अगर इस तरह से अगर आपकी करेंसी उधर पाकिस्तान में और इधर आप पाउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जो आपकी ऐड है, लोग जो देखते हैं वो उसको इतना अथेंटिक नहीं समझते। ठीक है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अगर आप कोई ओकेजन्स पे कोई डील्स वगैरह लगाना चाहते हैं, कोई प्लेस करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह और मज़ीद ऑप्शंस हैं। और यहाँ से हमारे जो है वो ऐड कॉपी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे देखें, साथ ही जो हमारी कंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है, वो इस टाइम 91% है। हमारी जो कंपेन का ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है, वो भी जो है वो गूगल हमें साथ साथ दिखाता रहता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कीवर्ड्स के बारे में। हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स देखी और इंपॉर्टेंस ऑफ ऐड कॉपी एंड हाउ टू क्रिएट कीवर्ड्स एंड ऐड कॉपी। ये सारा जो है मैंने आप लोग को बताया है। इसमें आप लोग को कोई कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ की नहीं समझ आई, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। सर ये हेडिंग का जो फॉन्ट्स है वो किस तरह चेंज करेंगे? क्या? ये जो हेडिंग और ये कंटेंट लिखने के लिए जो फॉन्ट्स होते हैं हाँ जी। तो वो किस तरह चेंज करेंगे? इसमें फ़ॉन्ट्स तो नहीं चेंज होते, और नहीं, फ़ॉन्ट अक्सर फेसबुक के ऊपर जो फोन हेडिंग डालते हैं तो उसका फॉन्ट अगर चेंज करते हैं डार्क करने के लिए, बोल्ड करने के लिए। वो और चीज होती है, वो फ़ॉन्ट नहीं चेंज होता, वो सिर्फ बोल्ड होता है। और जो इन्होंने फ़ॉन्ट, जो गूगल वालों ने फ़ॉन्ट दिया होता है, सब लोग वही यूज़ करते हैं, और वही जो है वो एक अच्छा फ़ॉन्ट होता है। उसके अलावा अच्छा। आप जो कोई और फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, कोई स्टाइलिश या कोई और, तो वो इतना अट्रैक्ट, मतलब इतना वो अनरियल सा एक लगता है वो चीज़। सही। अच्छा, एक्सिस वगैरह का आपने बताया था पिछली क्लास में। जी, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था एक्सेस कैसे लेते अच्छा, हैं वो और रिकॉर्डिंग कैसे भी देते हैं। जी, रिकॉर्डिंग भी सही। मिल जाएगी। और कोई आज की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस हों आप लोगों के? सर इसमें जो आगे